तो आई होप आप लोगों ने जो है अकाउंट क्रिएट कर लिया होगा अपना दराज.pk का, या आप लोगों का हुआ होगा और आप लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट लिस्ट। प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करनी है? अब लिस्टिंग क्या करेंगे जब हमने कोई प्रोडक्ट डिसाइड किया हुआ होगा। प्रोडक्ट कैसे डिसाइड होता है उसके लिए एक टर्म यूज होती है प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है, जो कि प्रॉपर टूल्स के थ्रू होगी, जिसमें हम आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि टूल्स के थ्रू हमने प्रैक्टिकली हंटिंग कैसे करनी है और हंटिंग का क्राइटेरिया क्या है, या हंटिंग में किन टिप्स एंड ट्रिप्स का ध्यान रखा जाता है, उस चीज़ को हम देखेंगे। बट उससे पहले समझते हैं थोड़ा सा मजीद कि हंटिंग क्या है और किस वे में हमारे लिए बेहतर है, हम किस स्टेज पे हैं रहते हुए किस तरह की हंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, आप पाकिस्तान में हैं, आप मेनली अगर कराची में हैं या मेन सिटी में हैं, जिसमें लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी आ जाता है, कराची, इनमें आपको जो है हंटिंग बहुत आपकी सॉर्टेड हो जाती है। मैं कहता हूँ आपको टूल यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली अपनी जो है ट्रेड मार्केट, होलसेल मार्केट में जाएँ, वहाँ से सिंपली प्रोडक्ट आप अपने सेलेक्ट करें, उस प्रोडक्ट को सर्च आउट करें, उसके स्टेट्स देखें और उनको लिस्ट कर दें। इंशाल्लाह सेल आ जाती हैं, जो कि हम आगे उनको लिस्ट करने के बाद हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे कि हमने उसको मार्केट किस तरह करना है, हमने उसको ऑप्टिमाइज़ किस तरह करना है। देन इंशाल्लाह आपकी सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से हंटिंग करें, तो हंटिंग का एक पूरा क्राइटेरिया है, वो हम नेक्स्ट क्लास अपनी जो है शीट पे देखते हैं क्या क्राइटेरिया है, देन हम हंटिंग करेंगे ताकि आप लोगों के वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो जब भी हम हंटिंग शुरू करेंगे, हमने अपनी इंडिया मार्केट हो गई या गल्फ़ हो गई जिसमें दुबई और इस तरह की कंट्री, या इंडियन साइड पे इंडिया, बांग्लादेश, वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू या एड्स के थ्रू कि कौन कौन से प्रोडक्ट या किस तरह की आइटम ट्रेंडिंग में चलनी है। क्योंकि होता यही है कि जो आइटम वहाँ पे चल रही होती हैं, कुछ टाइम बाद उसका कॉन्सेप्ट यहाँ आ जाता है, ठीक है। या एक और कोशिश ये करें कि कम से कम एक पूरी कैटेगरी की तरफ जाएं। मीन्स अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में आना है तो इलेक्ट्रॉनिक की पूरी कैटेगरी को डिफ़ाइन करें, उस पूरी एक कैटेगरी में काम करें। उससे होगा ये कि आपके अप सेलिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। मीन्स कोई हैंड फ्री बाय करने आपके पास आ रहा है तो वो चार्जर लेके जाएगा, एग्जाम्पल इस तरह है कि आपकी एक से ज़्यादा सेल हो जाएगी। और हंटिंग करने में आपने कम से कम 3 प्रोडक्ट हंट लाजमी करने हैं, तब आपकी प्रैक्टिस ये है कि क्लियर होगी, या आपको चीज़ें समझ आएंगी। और आपके पास 3 प्रोडक्ट होना अच्छी वो है कि एक हंटम एक प्रोडक्ट पे जो इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा होता बाज़ दफ़ा, तो एक तरीका ये भी है कि आपने जब हंटिंग भी करनी है तो कम से कम 3 प्रोडक्ट की करनी है। क्योंकि आपके एंड से आपने 3 प्रोडक्ट को हंट किया होगा, बट आगे जाके दूसरे फेजेस में हो सकता है आपकी एक प्रोडक्ट फाइनल हो रही हो, ठीक है। या कोई कम्प्लीटली न्यू प्रोडक्ट जो चाइना से आपने इम्पोर्ट की है उस पर जाया जा सकता है, ठीक है। या कोई ऐसी प्रोडक्ट जो आपके अपने पास मैन्युफैक्चरर हो रही है, या कोई आपने रेलेवेंट उसमें देख लिया अपने सर्कल में, जो आपको पता है कि यार ये एक बिल्कुल यूनिक या न्यू प्रोडक्ट है जो कि दराज पे अवेलेबल नहीं है, उसको मैं लिस्ट कर सकता हूँ, वो आप ला सकते हैं। और हंटिंग के लिए प्लस पॉइंट ये है कि कोई ऐसी प्रोडक्ट जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती हैं। अब हंटिंग के लिए क्या मेथड यूज़ होते हैं? अगर हमने कैटेगरी वाइज हंट करना है या दराज पे हमने हंट करना है, टॉप सेल प्रोडक्ट्स को देखना है, पहले तो मैंने आपको ऊपर टिप्स दे दी कि उस तरह जाए तो और इजी है। अब अगर हमने दराज के डेटा के थ्रू देखना है तो हमारे पास एक आ जाता है सिंबल्स मेथड, जो कि सर्च वाइज हम करेंगे, अभी अपनी क्लास में देख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि सर्च वाइज किस तरह होगा। फिर एक आ जाता है हमारे पास ऑप्शन फ्लैश सेल्स एंड दराज लाइव, ये दूसरा एक ऑप्शन है। फिर हम करते हैं कैटेगरी वाइज, अगर हमारे पास कैटेगरी सॉर्टेड है तो हम कैटेगरी वाइज टूल्स पे हंटिंग देख लेते हैं कि क्या होगी। हम अभी टूल्स पे कंप्लीट देखेंगे, और सबसे ज़्यादा जो इस वक्त बेनिफिशियल है वो कैटेगरी वाइज हंटिंग है, ताकि आपको एक कैटेगरी सॉर्ट हो जाती है। आपके पास एक आप सेलर को हंट करते हैं, उधर से आपको मल्टीपल SKUs मिल जाते हैं। अ कंप्लीट न्यू प्रोडक्ट पे जो है हंटिंग सच आपकी नहीं होगी दराज पे, क्योंकि अगर वो दराज पे नहीं है तो आपको सिर्फ एक आइडियाज़ और अजम्पशन पे चलना होगा। जबकि हमारी कोशिश होती है कि हम डेटा पे चलें। डेटा पे चलने के लिए हमारे पास सेल्स एनालाइज के टूल आ जाते हैं, ज़ेनॉन हंट, सेलर डैश, जारविस, जो कि दराज के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में यूज़ भी करेंगे। आपने इसका जो है अपने पास क्रूम वेब एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना है, ताकि आप इस टूल्स को एक्सटेंशन के थ्रू डाउनलोड कर सकें, ठीक हो गया। और हंटिंग में हम किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है जो हम सेल करने चाह रहे हैं उसमें से कोई एक ऐसा सेलर होना चाहिए जो कि हम आगे करेंगे, बट ये पॉइंट आपने अपने पास नोट डाउन करने हैं ताकि जब हम हंट कर रहे हो तो ये चीज़ें आपसे मिस ना हो। कि जो हमारा प्रोडक्ट है जो हमने हंट करना है उसका पहला क्राइटेरिया ये है कि अगर 10 लोग उसको बेच रहे हैं तो कम से कम उसमें से एक सेलर के पास 200+ रिव्यूज़ होने चाहिए। और वो जो है एक प्रोडक्ट की मैक्सिमम वेरिएशन 4 होनी चाहिए एक कीवर्ड पे। ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन वाली प्रोडक्ट हो, इस तरह वाली ना हो। और एक और
टिप ये है कि इसमें हमारे पास प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए हंटिंग में जिसका ब्रैकेट ये होना चाहिए कि वो स्मॉल, छोटी और लाइट वेट प्रोडक्ट हो, ताकि आपको पैकेजिंग में इशू ना आए और आप जो है उसको इजीली प्रॉपर तरीके से पैक कर सकें, आपको कोई एक्स्ट्रा उस पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या इस तरह की चीज़ें ना आएँ, ठीक है। आइडियली वेट जो है स्मॉल के हिसाब से कह लें या पैकेज वेट कह लें वो है 500 ग्राम्स। इसको हम थोड़ा सा और अगर ले जाते हैं कि पैकेजिंग इंक्लूड करके तो 1 kg, इससे ऊपर नहीं, ठीक है। और जब हम हंटिंग कर रहे होंगे तो हमने टूल्स के थ्रू, जब हम टूल्स देखेंगे तो हमने एक और चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये है कि मिनिमम 15 यूनिट एवरेज पर डे सेल्स होनी चाहिए हमारे टॉप 10 सेलर्स की, ठीक है, टूल्स के थ्रू, जो कि हम अभी देख रहे होंगे। और हम कंप्लीट रिपोर्ट भी उसमें देखेंगे लास्ट 7 डेज़ की, और उन सबको हम एवरेज को सेट करेंगे, चेक करेंगे। फिर आ जाता है कि हंटिंग करते हुए और क्या टिप्स हैं। ऐसी प्रोडक्ट जो इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं है, फिज़िकल मार्केट में या करीबी स्टोर्स पे नहीं मिलती, हम जो है मेनली मेन सिटीज़ में है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, तो वहाँ जो है मोस्टली प्रोडक्ट मिल जाती हैं। बट ज़्यादातर जो ऑर्डर है पंजाब साइड में, रिमोट एरियाज़ के ऑर्डर होते हैं, वहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट नहीं मिलती, ठीक है। तो हमने उनके हिसाब से सोचना है कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट हैं जिस पे जो है हमारा ये चेकलिस्ट कंप्लीट होती है, जो वहाँ फिज़िकली अवेलेबल नहीं है ईजीली, ठीक है। फिर बास्केट साइज़ के कौन सा जो है ऑर्डर ज़्यादा आ जाता है जिस प्रोडक्ट पे, या जिस प्रोडक्ट पे स्केल करना ईजी है, तो आपका जो बास्केट साइज़ है वो 1000 रुपीज़ से 5000 रुपीज़ तक होना चाहिए। डेली यूजेज की प्रोडक्ट हो, मीन्स रीयूजेबल प्रोडक्ट हो, कि अगर आपकी प्रोडक्ट किसी ने ऑर्डर की है, वो उसको यूज़ कर रहा है, तो थोड़े दिन बाद उसको दोबारा उसकी नीड है, मीन्स अगर कोई मसाले हो गए या कोई सर्फ वगैरह हो गया या परफ्यूम हो गए, तो इस तरह की चीज़ें जो FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में आ जाती हैं। प्रेफरेबल है कि मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट हो, ताकि आपको जो है रेट की फ्लक्चुएशन ना मिले, वो हम अपनी सोर्सिंग की क्लास में डिस्कस करेंगे। वेट साइज़ का मैंने आप लोगों को ऊपर बता दिया, क्योंकि अगर आपकी साइजिंग का या वेट का इशू आया, मीन्स अगर आप फॉर एग्जांपल राइस सेल कर रहे हैं और आपको चावल की बोरी का ऑर्डर आ गया, तो आपके लिए शिपिंग करना एक बहुत मुश्किल काम बन जाएगा। और एक सबसे मेन चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो नॉन ब्रेकेबल हो, या कोई कांच का प्रोडक्ट ना हो, या अगर कोई ऐसा सेंसिटिव प्रोडक्ट है तो उसकी पैकेजिंग आपने अच्छी करनी है, वो हम अपनी पैकेजिंग क्लास में देखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है कि बास्केट साइज़ तो हमने समझ लिया कि 1000 से 5000 का होना चाहिए। फिर हमारे पास दो ऑप्शन है, या एक प्रोडक्ट है जिसकी सेलिंग प्राइस 300 है, एक प्रोडक्ट है हमारी उसकी सेलिंग प्राइस 3000 है। हमारा नेट प्रॉफिट 300 रुपये वाली प्रोडक्ट में 10% है, 3000 वाली प्रोडक्ट में 10%, 300 है। डेली ऑर्डर 10-10 हैं दोनों के। एंड ऑफ द एंड अगर मैं 300 वाली प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो मुझे 10% के हिसाब से एक पीस पे 30 रुपये का मार्जिन है, जिसका मैं मल्टीप्लाई बाय 10 करता हूँ, तो मुझे एंड ऑफ द डे 300 रुपीज़ आ रहे हैं, जो कि मेरे लिए नॉट गुड। और अगर मैं जो है 3000 वाली प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ जिसका नेट मार्जिन मुझे 300 और उसका जो है डेली 10 ऑर्डर है, मल्टीप्लाई बाय 10, एंड ऑफ द डे मुझे जो है 3000 उसमें एक हैंडसम अमाउंट आ रही है, तो ये मेरे लिए बेनिफिशियल है। एक मैंने अपनी ये भी देखनी है कि मुझे डेली का जो है गोल मेरा टारगेट क्या होगा, और अगर मैं ये सेलिंग प्राइस जिसकी 3000 है और अगर मैंने वो प्रोडक्ट के 10 यूनिट बाय करने हैं, मीन्स उसके डेली बाइंग का मेरे पास कैश फ्लो 30,000 का होना चाहिए, क्योंकि जो आपकी जो डे बाय डे पेमेंट्स आ रही होती हैं, हम अपने पेमेंट्स में देखेंगे दराज पे फाइनेंस क्लास में कि वो पेमेंट का शेड्यूल क्या है या कमीशन क्या है, बट अभी समझते हैं कि हमारे पास कैश फ्लो 10 दिन का होना चाहिए, ठीक है। और जब हम बजटिंग कर रहे होंगे तब हम अपने कॉम्पिटिटर्स का भी ध्यान रखेंगे कि हमारे जो एवरेज 10 कॉम्पिटिटर्स हैं हम उस पर जा रहे हैं, और हमारी टारगेटेड प्लेसमेंट क्या होगी, हमने अपना एक्सपेंस ध्यान में रखना है, अपनी सेल्स और अपनी प्लानिंग, उसके हमारी जो इन्वेंट्री की प्लानिंग होगी हमने अपनी टूल्स के अकॉर्डिंग करनी है कि हमारे 10 कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, हम उसका कितना शेयर ले सकते हैं, ठीक है। तो टूल्स पे चलेंगे अब हम। अच्छा जी, तो ये आप लोगों को जो अभी टिप्स बताई हैं, जो ट्रिक्स बताई हैं, जिन चीज़ों का ध्यान रखने का कहा गया है कि इस तरीके से किया जाए, ये ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ लिखा है कि अगर, या मैंने आप लोगों को बताया कि अबव 5000 वाली प्रोडक्ट सेल नहीं करनी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 5000 से ऊपर वाली प्रोडक्ट पे नहीं जाना। इसमें ये है कि इनिशियली आप लोगों के लिए बेहतर है कि आप इस बास्केट साइज में रहते हुए, इस वेट साइज में रहते हुए काम करें, क्योंकि आप लर्निंग फेज में हैं, आप पोटेंशियली लॉस इस वक्त बेयर नहीं कर सकते। तो मैं वो सब चीज़ें बता रहा हूँ, या वो सारे सेफ ब्रैकेट है जहाँ आपके पास लॉस के चांसेस ना हो। एदा मी, मैं खुद जो है इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस और प्रोडक्ट्स में काम करता हूँ, मेरा ऑन एन एवरेज जो ऑर्डर वैल्यू है वो 30,000 प्लस की होती है दराज पे, पर ऑर्डर की वैल्यू जो बन रही होती है। तो ऐसा नहीं है कि बड़े प्रोडक्ट पे काम नहीं है या काम नहीं कर रहा, बट हंटिंग करते हुए हमने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इनिशियली जब हम अपना जो एक्सपीरियंस गेन कर रहे होंगे उस टाइम पे इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। फिर आहिस्ते आहिस्ते आपको लगता है कि मैं यहाँ लॉस बेयर कर सकता हूँ, या मैं डैमेज आइटम बेयर कर सकता हूँ और मैं उसको री रिपेयरेबल करके सेल कर सकता हूँ फॉर एक्स वाई जेड, या वो मेरे लिए जो है वर्थ इट है, देन आप स्टेप बाय स्टेप अपनी उस चीज़ पे जा सकते हैं।
इनिशियली आपने जो है इन क्राइटेरिया को देखते हुए काम करना है। फिर जब आपके पास एक कॉन्फिडेंस होगा, आपके पास एक हैंडसम अमाउंट होगी, आपके लिए पूरा एक जो है मार्केट है, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। दैट्स इट।